तो इस वीडियो में हमने स्टार्ट किया था कीमोसेलेक्टिविटी एंड प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स। तो कीमोसेलेक्टिविटी एंड प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स में हमें ध्यान क्या रखना है, कीमोसेलेक्टिविटी एंड प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स में ध्यान रखना है। देखो हम इसके अंदर बात करेंगे, अब नेक्स्ट सेकंड वीडियो है तो इसके अंदर हम बात करेंगे रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स में सबसे पहले बात करेंगे रिडक्शन ऑफ कीटोन्स एंड एल्डिहाइड। कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स, तो कीटोन एंड एल्डिहाइड हमने पढ़ा था कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यहां मैं लिख देता हूं, ध्यान रहेगा। एल्डिहाइड होता है, उसके बाद कीटोन होता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एस्टर होता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उसके बाद अमाइड होता है, और उसके बाद लास्ट में कार्बोक्सिलेट एनाइन होता है। तो ये होता है इनका इलेक्ट्रोफिलिसिटी नेचर। इस साइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैरेक्टर क्या होती है इनकी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्या होती है, इस साइड लेफ्ट से राइट साइड इनकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इंक्रीज होती है। तो अब हमने रिडक्शन करना है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है एल्डिहाइड और कीटोन। तो इनके लिए सबसे बेस्ट रिएजेंट होता है NaBH4। NaBH4 सबसे बेस्ट रिएजेंट है इनके लिए, बेस्ट रिएजेंट, बेस्ट रिएजेंट होता है इनके लिए सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड सबसे बेस्ट रिएजेंट होता है। सोलवेंट जो यूज करते हैं हम सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, सोलवेंट हम यूज करते हैं इथेनॉल। इथेनॉल के अंदर हम इसकी रिएक्शन करते हैं। अब देखो सोडियम बोरोहाइड्राइड के अलावा एक और बोरोहाइड्राइड होता है, उसको हम बोलते हैं, सॉरी एक और हाइड्राइड होता है, उसको बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4। इसका यूज नहीं करते हम, क्योंकि इसका यूज करने के लिए प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही ये वेट होता है, जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन में आता है तो ये फायर कैच कर लेता है, ठीक है, बर्न करने लग जाता है, इसलिए इसको हैंडल करना आसान नहीं है। हम चाहते हैं कि ऐसा रिएजेंट हमें मिले कि मिल्ड रिएजेंट हो और काम भी अच्छा करे, उसके लिए NaBH4 बहुत अच्छा रिएजेंट होता है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है इसके साथ कि ये एस्टरामाइड सबको रिड्यूस कर देगा। अब सब अगर हमें नहीं करने हो तो प्रॉब्लम कर देगा, तो इसलिए इसको यूज नहीं करते हम, NaBH4 को यूज करते हैं। NaBH4 इथेनॉल के अंदर यूज करते हैं, बेस्ट रिएजेंट है। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है। NaBH4 की दूसरी खास बात क्या है कि ये एल्डिहाइड कीटोन्स को रिड्यूस कर देगा, लेकिन एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइड इनको रिड्यूस नहीं कर सकता, इनको रिड्यूस नहीं कर सकता। अगर ये फंक्शनल ग्रुप है हमारे कंपाउंड में तो ये रिड्यूस नहीं होंगे, ओनली एल्डिहाइड और कीटोन रिड्यूस होंगे। एल्डिहाइड और कीटोन का ही रिडक्शन करेगा, इन कंपाउंड्स का रिडक्शन, इन फंक्शनल ग्रुप्स का रिडक्शन नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास, अच्छा मैकेनिज्म देख लो क्या है इसका, जैसे ये हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, तो क्या होता है NaBH4 आता है यहाँ पे, Na पॉजिटिव BH4 नेगेटिव। अब BH4 को मैं ऐसे दिखा देता हूँ BH3, और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे क्या होता है, ये हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ अटैक करता है इस कार्बोनिल ग्रुप पे, यहाँ पे अटैक करते ही कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, कार्बन ये वाले इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देता है यहाँ ऑक्सीजन पे। तो क्या बनता है, देखो हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन पहले ही था, एक और हाइड्रोजन आकर के जुड़ गया, बोरोन से हाइड्रोजन निकल गया, BH3 बन गया सिंपल, यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब नेक्स्ट क्या होता है, यहाँ पे नेक्स्ट पोजीशन में इथेनॉल से ये ऑक्सीजन नेगेटिव H पॉजिटिव लेकर के क्या बन जाता है, OH बन जाता है, ठीक है। या फिर इथेनॉल से ना लेता, ये कॉम्प्लेक्स चीज हो जाती है, क्योंकि अगर इथेनॉल से ले लिया ETO नेगेटिव बन जाएगा, चलो बन गया कोई बात नहीं। जनरली हम कहते हैं कि एसिडिक वर्कअप जब करते हैं हम, ठीक है, जब वर्कअप करते हैं, देखो सॉल्यूशन में जैसे ही ये रिएक्शन होगी सोडियम पॉजिटिव बच जाएगा, BH3 बच जाएगा, ये नेगेटिव बच जाएगा, पॉजिटिव भी बचा है, नेगेटिव भी बचा है, ठीक है। तो इन सबको न्यूट्रल करने के लिए हमारे कंपाउंड को हम वर्कअप करते हैं लास्ट में, यानी कि इस कंपाउंड को छान लिया हमने, उसके ऊपर से थोड़ा पानी डाल दिया, थोड़ा एसिड डाल दिया, थोड़ा बेस डाल दिया, इस तरह से हम वर्कअप कर लेते हैं, तो उसके बाद हमारे पास एल्कोहल बन जाता है। तो ये मैकेनिज्म होता है। ऐसे ही कीटोन का मैकेनिज्म है, कीटोन में क्या है, सिंपल कीटोन में 2 R ग्रुप होंगे यहाँ पे, ऐसे ही BH4 नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, R यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, वर्कअप करने के बाद यहाँ पे
अल्कोहल बन जाएगा। तो ये मैकेनिज्म है इसका। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा, तो उनको रिड्यूस करेगा जो इलेक्ट्रोफिलिक है नेचर में, एल्डिहाइड और कीटोन के लिए ही बेस्ट काम करता है। एस्टर कार्बोजिलिक एसिड और अमाइड को रिड्यूस नहीं करता है। ये सबसे अच्छी बात है कि इनको रिड्यूस नहीं करता है, ये सबसे अच्छी चीज है इसकी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक और चीज इसमें क्या ध्यान रखनी है, देखो सपोज करो हमारे पास ऐसे है, यहाँ पे कीटोन ग्रुप है, यहाँ पे हमारे पास एस्टर ग्रुप है, इसके अंदर हम डाल देते हैं NaBH4। तो NaBH4 क्या करेगा, कीटोन का रिडक्शन कर देगा और उसके बाद एस्टर एज इट इज बच जाएगा। ध्यान रखना है एस्टर का रिडक्शन कर ही नहीं सकता, एस्टर कार्बोजिलिक एसिड और अमाइड का रिडक्शन कर ही नहीं सकता है NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करता है। दूसरी चीज, अगर हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, सपोज करो ये हमारे पास है, NaBH4 हम ऐड करते हैं, तो BH4 में ध्यान रखना है, BH4 NaBH4 सबसे पहले कंजुगेट एडिशन करता है, यानी कि यहाँ पे अटैक करता है सबसे पहले। अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करता है, तो ये अल्फा पोजिशन है, ये बीटा पोजिशन है, कार्बोनिल से नेक्स्ट अल्फा होती है, उससे नेक्स्ट बीटा होती है। कोई अगर बीटा पे अटैक करता है, इसको 1,4 एडिशन बोलते हैं, डायरेक्ट कार्बोनिल पे अटैक करता है, इसको 1,2 एडिशन बोलते हैं। मैंने क्या क्या ध्यान दो, BH4 NaBH4 हमेशा 1,4 एडिशन करता है अगर पॉसिबल होता है कार्बोनिल ग्रुप पे, तो यहाँ पे ये अटैक करेगा, यहाँ पे कार्बन के 5 बॉन्ड होते हैं, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन के 5 बॉन्ड होते हैं, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बनेगा देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन ने अटैक कर दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे O पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये सॉल्यूशन से इथेनॉल से H लेकर के क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा, यहाँ पे OH बन गया। अब देखो डबल बॉन्ड के ऊपर OH है, ये इनोल फॉर्म है, तो किस में चेंज हो जाएगी, कीटो फॉर्म में चेंज हो जाएगी। कीटो फॉर्म में चेंज होने के बाद ये कीटोन बन गया है। अब कीटोन बनते ही क्या होगा, ध्यान दो, कीटोन बनते ही क्या होगा, NaBH4 कीटोन का रिडक्शन कर सकता है, कीटोन का रिडक्शन कर सकता है, इसलिए दोबारा से कीटोन बनते ही कीटोन पे भी अटैक कर देगा NaBH4, और कीटोन पे अटैक करके क्या बना देगा, फिर से कीटोन पे अटैक कर करके अल्कोहल बना देगा। समझ आया, कीटोन पे अटैक करके अल्कोहल बना दिया। अब नेक्स्ट ऐसा ही एक एग्जांपल हम लेते हैं, लेकिन यहां पे हमारे पास क्या है, यहां पे मैंने ले लिया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर ले लिया, OR ये ले लिया हमने। अब जब इसके अंदर NaBH4 ऐड करेंगे, NaBH4 हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो ये हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक करेगा, हमेशा 1,4 एडिशन करता है NaBH4, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, क्या बनेगा देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे OR ग्रुप। अब क्या होगा, ये सॉल्यूशन से H पॉजिटिव लेकर के OH बन जाएगा। अब फिर से यहाँ पे कीटोइनोल टोटोमेरिज्म होगा, देखो क्या बनेगा, कीटोन फॉर्म में आ जाएगा ये कंपाउंड। अब ये बन गया एस्टर। क्या NaBH4 उसकी रिडक्शन कर सकता है, NaBH4 ने कीटोन बनते ही इसकी रिडक्शन कर दी, लेकिन NaBH4 अब एस्टर की रिडक्शन नहीं कर सकता, तो ये रिडक्शन यहीं पे रुक जाएगा। तो ध्यान दो, NaBH4 एस्टर की रिडक्शन नहीं कर सकता, लेकिन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर पे अटैक जरूर कर सकता है, ये चीज ध्यान देनी है। तो ऐसे अगर मैं लिख दूं, हमारे पास यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, यहाँ पे हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर है, तो जब NaBH4 का अटैक कराएंगे तो क्या होगा, NaBH4 का अटैक कराने के बाद सबसे पहले बात करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड की। तो कार्बोनिल कंपाउंड में पहले डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा इस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन में, उसके बाद कीटोन ग्रुप भी रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड रिड्यूस होने के बाद एस्टर ग्रुप का रिडक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पे रिएक्शन रुक जाएगी। तो ये था हमारा NaBH4 एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन के लिए कैसे हम इसका यूज करते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन के लिए हम यूज करते हैं NaBH4 में ये चीजें ध्यान देनी है, कीटोन का रिडक्शन कर देगा, लेकिन एल्डिहाइड का भी रिडक्शन कर देगा, लेकिन एस्टरामाइड और कार्बोजिलिक एसिड का रिडक्शन नहीं कर पाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।